आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मुझे ये क्वेश्चन आया है कि मैम बच्चे ने अचानक से दूध पीना छोड़ दिया है, इनका बच्चा 9 मंथ का है। तो इस टॉपिक पर यानी बच्चे जब अचानक से दूध पीना छोड़ देते हैं, इस टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर सेपरेट रूप से 2 वीडियो दिया हुआ है, जिसमें से एक में मैंने बच्चों को नज़र लग जाती है या फिर ब्रेस्ट को नज़र लग जाती है इस पर बताया है। दूसरे में मैंने जैसे कि हम बाहर जाते हैं, जो मदर हैं वो बाहर जाती हैं, तो अक्सर लोग बच्चों को जैसे यहाँ पर हाथ में काला जो बैंगल होता है वो पहना देते हैं, कंगन पहना देते हैं, या फिर छल्ले आते हैं वो पहना देते हैं, या फिर धागा पहना देते हैं। काला धागा ज़्यादा शुभ माना जाता है और उसे ज़रूर पहनाना चाहिए, और टीका लगा देते हैं। तो इस तरह करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है, वैसे ऐसा करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसीलिए दूसरे वीडियो में मैंने उसके विषय में बताया है कैसे समझना है और क्या कुछ उसका उपाय करना है। आज के इस वीडियो में बच्चे के दूध अचानक से छोड़ देने की और भी बहुत सी वजहें होती हैं। उन्हीं वजहों को मैं एक एक करके आपको बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं को और जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है उन्हें ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें पहले से इन बातों की जानकारी रहे और वे अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली वजह तो होती है अगर बच्चा स्टार्टिंग से दूध अच्छी तरह से पी रहा है और अचानक से दूध पीते पीते उसने छोड़ दिया है। अगर अभी 1-2 महीने का ही है बच्चा तो टेस्ट की बात नहीं आती है, क्योंकि आप कम से कम 2-4 महीने तक तो एकदम सादा भोजन लेती हैं, यानी तीखा मसाला ये सब चीज़ें नहीं खाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके दूध का टेस्ट चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है, यानी 5-6 महीने का है और आपने सब कुछ खाना शुरू कर दिया है और ऐसे में बच्चा दूध छोड़ देता है, तब आप एक बार अपने ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट जो है उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपका दूध जो है उसमें थोड़ा तीखापन आ गया हो, आपने ज़्यादा मसाला खाना शुरू कर दिया हो। तो इसलिए एक बार अपना दूध जो है वो उसका टेस्ट चेक करिए। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे के पेट में किसी तरह की कोई तकलीफ़ हो रही हो, इसकी वजह से बच्चा दूध पीना छोड़ दिया हो, या फिर बच्चे के मुंह में किसी तरह की तकलीफ़ हो रही हो, इसकी वजह से बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया हो। अब गले में भी कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है, जैसे कि हंसली उतर जाती है। इसके विषय मुझे खुद को जानकारी नहीं थी, मैंने सेपरेट वीडियो इसके विषय में दिया हुआ है। तो गले की कोई नस होती है जो बच्चा इधर उधर करता है, छोटा बच्चा है तो वो उतर जाती है, मतलब जगह से वो नस जो है हट जाती है। ये मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था, उस पर मैंने वीडियो बनाया, तो बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। उसके पेट पर जब आप हाथ रखेंगे तो बच्चा एकदम आराम महसूस करेगा और उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को आराम महसूस हो रहा है, या फिर बच्चा रो भी सकता है, यानी कि या तो वो आराम महसूस करेगा या फिर ज़ोर से रोएगा। अगर ज़ोर से बच्चा रोता है इसका मतलब उसके पेट में ज़्यादा तकलीफ़ है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपने उसमें ऐसे पानी का यूज किया हो जिसकी वजह से आपके दूध के ज़रिए बच्चे तक इन्फेक्शन पहुंचा हो। इसीलिए कहते हैं कि जब डिलीवरी होती है उस समय कम से कम 4-5 महीने या 1 महीने तक आपको अजवाइन का पानी अच्छी तरह से उबाल करके छान करके रख लेना चाहिए और गुनगुना पानी पीना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, ताकि आपका दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का हो, उससे गैस वगैरह होने की समस्या न हो, और खाना जो आप खा रही हैं वो खाना जो है वो एकदम सादा हो, यानी कि ज़्यादा चटपटा तीखा मसालेदार न हो। इसके अलावा खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके दूध में खट्टापन आता है और इससे भी कभी कभी बच्चे छोड़ देते हैं। वैसे डॉक्टर कहते हैं सब कुछ खाओ, मुझे भी डॉक्टर ने कहा था सब कुछ खाओ, लेकिन देखिए डॉक्टर तो ये भी कह देते हैं कि ऑपरेशन करवाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आजकल इतने ज़्यादा डिलीवरी जो ऑपरेशन से हो रही है, क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चीरा लगाया, बच्चे को निकाला और फिर से सिल दिया। लेकिन जिसकी डिलीवरी हुई रहती है, जो सिजेरियन डिलीवरी करवाता है, उस महिला से पूछिए, मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, मेरा बेटा 21 साल का हो गया, लेकिन अब तक मुझे बैक पेन होता है, जबकि मैं सब कुछ कर डालती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, धीरे धीरे मैंने वीकनेस को कम किया तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ है। तो ये तकलीफ़ें आती हैं, इसलिए डॉक्टर के कहे में मत जाइए। डॉक्टर अपने हिसाब से ही बोलते हैं, आपको
तब तक जब तक बच्चा छोटा, आप खुद सोचिए, बच्चा जो दूध पी रहा है, जो अभी तक आपके गर्भनाल के जरिए उसे सब कुछ मिलता था, अचानक से उसे अगर आप कोई चीज़ खिलाती हैं तो उसे डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये जो चीज़ें आप खा रही हो आपके दूध के ज़रिए बच्चे को ही मिलता है। तो इसलिए खाने पीने का ध्यान ज़रूर दीजिए, और पानी भी जो है वो उबाल करके पीजिए, अजवाइन वाला पानी पीजिए। अगर बच्चा बड़ा है और अचानक से छोड़ दे रहा है, उसका जीभ चेक करिए, कहीं जीभ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर बच्चे की जीभ में टंग टाई जैसी कोई समस्या हो रही हो, या फिर बच्चे की जीभ जो है उस पर गंदगी बहुत ज़्यादा जम गई हो। ये भी एक वजह मैं बता रही हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा इसलिए भी दूध पीना छोड़ देता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो है वो कम हो चुका है और बच्चे को दूध मिल ही नहीं रहा है, तो वो शक किस लिए करेगा। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कैसे चेक करूं। मैंने उनसे कहा आप चेक करके देखिए क्या ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, हो सकता है कि मेरे ब्रेस्ट में कीलें हों। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, सफ़ेद कील जो होती है ब्रेस्ट में वो गर्भावस्था के समय में होती है। अगर गर्भावस्था के समय में वो निकल जाती है तो डिलीवरी के बाद वो बिल्कुल नहीं होती है। अगर गर्भावस्था के समय में सफ़ेद कील नहीं निकलती है तो डिलीवरी के बाद में आपको निकालना होता है, या सिस्टर जो नर्स होती हैं वो निकाल देती हैं, या फिर बच्चा अगर शक करता है तो निकल जाता है, यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में ही वो निकल जाता है। अगर स्टार्टिंग में आपका बच्चा दूध पी रहा है तब आप अपने मन में इस बात को न शक में रखें कि मेरे ब्रेस्ट में कील अभी तक है, क्योंकि बच्चे ने अगर 10 दिन भी पिया है मतलब कील अच्छी तरह से निकल गई है। तो आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई चेक करना है। अब इन्होंने पूछा है कि ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई मैं कैसे चेक करूं, क्योंकि बच्चा पिएगा, अगर उसके मुंह से दूध गिरेगा या फिर बच्चा दूध पीते पीते अचानक से ब्रेस्ट निप्पल छोड़ देगा, उस समय ब्रेस्ट निप्पल में से दूध गिरेगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि ब्रेस्ट में मिल्क है या नहीं है। नहीं, आप खुद चेक कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आगे बताया पहले ही कि आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट चेक करना है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट बराबर है, मीठा है, क्योंकि नवजात शिशु को मीठा दूध ही अच्छा लगता है। अगर उसे वैसा दूध नहीं मिलता है, आपके खाने पीने से फ़र्क पड़ा है, तो बच्चा दूध नहीं पिएगा। तभी भी आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई चेक करना है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क का टेस्ट और सप्लाई दोनों चेक करना है। तो किस तरह से चेक करना, देखिए आपका ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में जो एलोरा का भाग है, यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ, इससे समझने में आपको आसानी होगी। ब्रेस्ट में जो एलोरा का भाग होता है वहाँ पर इस तरह से आपको पकड़ना है, यानी इस तरह से आपको पकड़ना है, निप्पल डायरेक्ट नहीं पकड़ना है। जो एलोरा का भाग होता है वहाँ पर पकड़ करके इसी तरह, यानी इस तरह से राउंड शेप में आपको पकड़ना है। सामने से आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, मतलब ऐसे बीच में से पकड़ना है इस तरह से, और हल्का हल्का यहाँ पर दबाव देना है, तो आपको दूध वहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। अब दूध किस हद तक है, क्योंकि 1-2 बूंद अगर गिर रहा है तो मतलब बच्चे को 1-2 बूंद से तो उसका पेट भरेगा नहीं, तो वो क्यों इतना मेहनत करेगा, उसको सक करने के लिए, उसको चूसने के लिए इतनी मेहनत वो क्यों करेगा। तो जब 1-2 बूंद गिरता है खाली, आप फिर से उसको दबाइए। पहले आप हल्के से दबाइए, अगर 1 ही 2 ड्रॉप्स गिर रहा है दूध तो फिर से थोड़ा सा तेज़ दबाइए। अगर तभी भी 1-2 ड्रॉप से ही दूध गिर रहा है मतलब आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है। लेकिन जब आप ऐसे दबाती हैं और 3-4 धारे इस तरह से पूरे ब्रेस्ट का जो निप्पल है वो पूरा फोर्स से ऐसे निकलता है, मतलब आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और अगर सिर्फ 3-4 धार धीरे से निकलता है तो मतलब थोड़े स्लो है, लेकिन अगर सिर्फ 1-2 ड्रॉप से निकलता है मतलब एकदम से ही दूध आपको नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको ब्रेस्ट को पकड़ना है, एलोरा का भाग। यहाँ पर मैं पिक्चर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी चेक कर सकती हैं। और धार अगर पूरी, जैसे कि मैंने बताया कि फोर्स से 5-6 छेद जो हैं सभी में से दूध निकल रहा है, तो आपको एक कटोरी में ले लेना है, उसका टेस्ट चेक करना है, क्या आपका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मीठा है या फिर नमक जैसा लग रहा है। नमक जैसा है तो किस हद तक है, या फिर जैसे कड़वा होता है इस तरह का लग रहा है, या फिर खट्टा लग रहा है, तो आप खाना पीना जो आपका है उसको चेंज कर दीजिए। यानी जो आप अब तक खाती रही हैं, पहले जो खाती थी उसे और आज जो खाती हैं उसे, दोनों को कंपेयर करके देखिए कि आपने कहाँ बदलाव किया है। तो आप रिटर्न उसी बैग में जाइए, यानी जो पहले आप खाती थी उसे 3-4 दिन खा करके देखिए क्या आपका बच्चा दूध पीने लगा है। आप उससे, चूँकि उसको अगर टेस्ट अच्छा नहीं लगा, इसकी वजह से बच्चे ने दूध पीना छोड़ा है, तो फिर वो जल्दी पकड़ेगा नहीं।
तब आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। बच्चे को मुंह में मतलब उसको जब भूख लगी रहेगी तो अपने ब्रेस्ट के पास लेके जाइए, उसके मुंह में थोड़ा सा आप ऐसे निप्पल दबा करके उसके मुंह में दूध जाने दीजिए। तो जब वो दूध उसके मुंह में आप ज़बरदस्ती डालेंगी तो वो थोड़ा बहुत तो अंदर लेगा ही। हालांकि बच्चा अगर टेस्ट की वजह से छोड़ा है तो पूरी तरह से अंदर नहीं लेगा, इस तरह से फूंक करके दूध निकाल देगा। तो आप जब ऐसा करेंगी तो भी आपको 2-3 बार ऐसे ट्राई करना है। जब आप ऐसा करेंगे थोड़ा बहुत दूध बच्चे के मुंह में जाएगा तो उसे टेस्ट पता चलेगा कि नहीं अभी टेस्ट अच्छा है, यानी खाना आपने चेंज किया फिर से और बच्चे को टेस्ट अच्छा लगा तो बच्चा दूध पीने लगेगा। 3-4 दिन या 5-6 दिन आपको इसमें ज़बरदस्ती दूध पिलाना पड़ेगा, ताकि बच्चे को पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि दूध का जो टेस्ट है वो फिर से अच्छा है और फिर से बच्चा दूध पीने लगे। तो ये आपको करके लेना है। अगर बच्चे के पेट वगैरह में दर्द है, जैसा कि मैंने बताया, आप टच करके देखिए, अगर दर्द है तो फिर आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। पानी अपना चेक करना है, कैसा पानी आप पी रही हैं, पानी को भी चेंज करके देख लीजिए। पानी अच्छी तरह से उबाल करके पीजिए। और देखिए, जब कोई बीमारी हो जाती है ना तो उसे ठीक होने में समय लगता है। अगर बच्चे के पेट में पानी की वजह से संक्रमण हुआ है, क्योंकि पानी आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे तक पहुंचता है, नमक आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे तक पहुंचता है, जो कुछ भी आप खाती पीती हैं वो सब कुछ आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे तक पहुंचता है। तो इसलिए अगर पानी आपने गलत पी लिया है तो आप 3-4 दिनों तक, 5-6 दिनों तक मेहनत करिए और उबाल करके पानी पीजिए। और उसके बाद देखिए कि क्या बच्चे को धीरे धीरे रिलीफ हो रहा है। इकट्ठा रिलीफ नहीं हो जाने वाला है, जो कुछ उसे तकलीफ़ हो चुकी है उससे ख़त्म होने में समय जाएगा। मुझे खुद तकलीफ़ हो जाती है तो 6-7 दिन लग जाते हैं मुझे उस तकलीफ़ से उबरने के लिए। तो ये आपको करके लेना है। अब ये सब कुछ आपने चेक कर लिया, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसा कि दूध मैंने बताया था कि दूध अगर 1-2 ड्रॉप से गिरता है मतलब आपकी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बढ़ाने के लिए मैंने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए और उसका फ़ायदा भी लीजिए ताकि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी हो जाए। अब अगर बच्चे को नज़र है तो आपको जैसे कि मैंने बताया है कि बच्चे की नज़र जो होती है वो हर दिन शाम को एक बार ज़रूर उतार लेनी चाहिए, यानी 7-8 बजे के लगभग आपको या तो 2 कपूर ले लेना है और कपूर की टिकिया को इस तरह से घुमा करके आपका जो चौखट है वहाँ पर जला दीजिए, या फिर नमक हाथ में ले लीजिए। नमक को इस तरह से बच्चे को 7 टाइम्स घुमा करके आप वॉश बेसिन में प्लेस कर दीजिए। इस तरह से आप बच्चे की डेली नज़र ज़रूर उतार लीजिए। आई होप कि आपने जो क्वेश्चन किया है कि बच्चे ने दूध अचानक से पीना छोड़ा है, इसकी कौन कौन सी वजह है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे आया था, तभी मैंने सेपरेट वीडियो दिया हुआ था कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब थी और उसके बाद में बच्चे ने दूध पीना छोड़ा है तो फिर हो सकता है कि उस बीमारी का जो असर है वो अब तक बच्चे को हो। तो इस पॉइंट को भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कहीं बच्चे की तबीयत ख़राब तो नहीं थी, इसकी वजह से तो बच्चे ने दूध पीना नहीं छोड़ा है। तो इसे भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और अचानक से दूध पीने की जितनी वजहें हैं वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर बच्चा अचानक से दूध पीना छोड़ता है तो आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से अपने बच्चे को फिर से अपना ब्रेस्ट मिल्क देना है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा उन महिलाओं को जो गर्भवती हैं या जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई है। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।